अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार फिंगर फिश की रेसिपी लेके आई हूँ। हो सकता है इस तरह की वीडियो आपने पहले कभी भी ना देखी हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनके साथ हम इसको बना के ट्राई करेंगे। आप इसके लिए बोनलेस फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं, कांटों वाली जो फ़िश होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप लंबा लंबा काट लें। मैंने वो काला रोहू जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ, मुझे उसी का टेस्ट पसंद है। उसी को मैंने इस तरह स्ट्रिप्स की फॉर्म में कट कर लिया था। और इसके साथ ये डिप सॉस भी है। इसकी रेसिपी भी जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार इसके साथ ये लगती है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरीके से परफेक्टली आप अपनी फिंगर फिश को बना सकते हैं। आइए चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। सारी जो चीज़ें हैं ना उनकी क्वांटिटी मैं साथ साथ यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 500 ग्राम मैंने फ़िश ली है। अगर आप बोनलेस लेंगे वो भी आपने इतनी ही लेनी है। ये मैंने काला रोहू जो होती है, ब्लैक रोहू, उसको मैंने लंबा लंबा स्ट्रिप्स के फॉर्म में कट कर लिया था। अच्छा जी, इसके बाद आपने गार्लिक का पेस्ट लेना है 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून ही अपने पेरी पेरी सॉस इसके अंदर यूज़ करना है। अगर पेरी पेरी सॉस नहीं है तो बेशक आप इसको स्किप कर दीजिए। बाकी सारी चीज़ें तो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं, वो इजीली अवेलेबल होती हैं, वो आप यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा जी, नमक पहले से लगा होता है ना फ़िश के ऊपर, इसलिए हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर, ये सारी आधी आधी चाय वाला चम्मच हमने इसके अंदर शामिल की थी। और आधा नमक ही सॉरी, जो लेमन होता है बड़े साइज़ का वो हम इसके अंदर स्क्वीज़ कर लेंगे। ये तो हमारी मैरिनेशन जो बेसिक होती है ना फ़िश को लगाने के लिए, वो तैयार हो चुकी है। इसको पहले हम एक अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लेमन आपको मज़ीद इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने ना मसाला लगाना है ताकि फ़िश के अंदर ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाए। अब इसको आपने अच्छे तरीके से सारे पीसेस को कोट कर लेना है। हाथ की मदद से ना मसाज करते हुए आपने इसके ऊपर सारा मसाला लगा लेना है। बहुत मोटी मोटी कोटिंग या बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना। आप चाहें तो इसके अंदर ना फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए इसको, लेकिन मैंने नहीं यूज़ किया। लाल मिर्चें जो मैंने यूज़ की थी उनका पहले ही कलर बहुत ज़्यादा था। देखिए अच्छे से हमने इसको मैरिनेट कर लिया है। और इसको ना अब हम थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक के फ्रिज के अंदर रख देंगे। फ्रिज में आपने रखना है, बाहर ना रखिएगा। अच्छा जी, अब हम इसकी जो कोटिंग है ना वो तैयार करते हैं। सबसे पहले आपने एक अंडा ले लेना है साइड पे एक बॉल में, उसको आपने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए इतनी हद तक आपने इसको बीट करना है। इसके अंदर कोई मसाला कोई चीज़ हम शामिल नहीं करेंगे। हाफ़ कप आपने ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा यूज़ करना है। और हाफ़ कप ही आप, अब मैं आपको शायद हंसी आए लेकिन मैं आपको बताती हूँ, लाहौरी पूरा इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, पठानों की दुकान पे आपने जाना है, जो ड्राई फ्रूट्स वाले होते हैं उनको जाके आपने कहना है कि हमें लाहौरी पूरा दे दें। ये ना बेसिकली आप समझ लें मीठे ब्रेड क्रम्स होते हैं। तो पहले से ये क्रम्स बने होते हैं, आप इसको ना मज़ीद मैश करके छोटा छोटा सा और कर लीजिएगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले फ़िश के पीस को हम अंडे के अंदर डिप करेंगे, फिर उसके ऊपर मैदा लगाएंगे, देन दोबारा अंडा यानी कि इसके ऊपर कोट करेंगे और फिर हम ब्रेड क्रम्स या लाहौरी पूरा जो है वो इसके ऊपर लगा लेंगे। बहुत अच्छी इसके ऊपर एक लेयर जोन सी होती है ना वो लग जाती है। ये जो हम ऊपर क्रम्स लगा रहे हैं ना लाहौरी पूरा, ये ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है तो जल्दी ख़त्म भी हो सकता है। तो आपने फिर डबल कोटिंग जो है वो मैदे की कर लेनी है। 2 पीसेस मेरे बाद में रह गए थे, उनके ऊपर मैंने मैदा ही लगा लिया था, वो ज़िंगर टाइप बन गई थी। आप इसका ज़िंगर बर्गर भी इस तरीके से बना के खा सकते हैं। अब जी मैंने प्री हीटेड ऑयल ले लिया था, पहले से मतलब गरम कर लिया था और मीडियम फ्लेम में फ़िश को इसके अंदर पकने के लिए रख दिया था। इस तरह पहले आपने इसकी साइड पलटने से पहले ना थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल दीजिएगा, ताकि जब हम इसकी साइड चेंज करें ना तो इसके ऊपर से कोटिंग उतरे नहीं, ऊपर वाली साइड से भी स्टिक हो जाए। 5 मिनट के बाद आपने साइड इसकी चेंज करनी है। फ़ौरन डालते ही आपने इसको पलट नहीं देना। थोड़ा सा ना जो ऊपर मटीरियल लगाया है उसको सेट होने का टाइम दीजिएगा। ये देखिए अब आपको मैं साइड चेंज करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी हमारी कोटिंग इसके ऊपर से नहीं उतरी और कितनी आसानी से हम इसको पलट रहे हैं। इसके लिए आपको नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आम हमारे घर ये लोहे वगैरह की कढ़ाई है ना, उसके अंदर ही इसको मैं कर रही हूँ।
अब 5 मिनट के बाद जब आपने साइड चेंज कर लेनी है, 2 मिनट मज़ीद पका के ना आपने इस तरह फ़िश को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो पानी वगैरह है ना वो निकल जाए और ये थोड़ी सी क्रिस्पी सी और अच्छी सी बन जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने पकाना है ताकि फ़िश हमारी अच्छे तरीके से गल जाए, वरना ऊपर ये जो हमने कोटिंग लगाई है तेज़ आंच पे ये फ़ौरी जल जाएगी। बस 5 से 7 मिनट ही फ़िश लेती है पकने के लिए और इसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना है। आप इसको डिप सॉस के साथ सर्व करें, इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर घर में मौजूद जो केचप है उसके साथ आप इसको सर्व कीजिए। थोड़ा सा नींबू भी अगर आप ऊपर स्क्वीज़ कर लेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार होगी। ये दूसरा बैच मैं इसके अंदर डाल रही थी, इसको भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना रिव्यू मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।